लेक्चर नंबर 5 और उसमें आज हम लोग देखेंगे क्या, इसमें देखना है हम लोग को त्रिभुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु नहीं उसको बोलते हैं केंद्र, तो केंद्र का निर्देशांक हम लोगों को देखना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेट के आधार पर, वो चीज़ देखेंगे। और थर्ड में आज हम लोग देखेंगे क्या, तो कॉलिनियर के बारे में, संरेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर नोट्स कुछ हम लोग पहले पढ़ेंगे, 3 नोट्स बनेगा तीनों का, और उस पर आधारित प्रश्न क्या क्या पूछता है और किस प्रकार से पूछा जाता है वो चीज़ आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास तक लगभग 4 नोट्स को हम लोगों ने क्लियर कर लिया, 4 नोट्स पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, नोट नंबर 5, ठीक है। तो सब नोट करते चलेंगे, ये हो गया नोट नंबर 5, ठीक है। और नोट नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकलता है वो चीज़ निकालना सीखेंगे, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बाय फिगर हम लोग समझेंगे, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको फिगर में पहले क्या होगा, इस प्रकार से जो ना हम लोग को पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा, ऐसे करके ये एक फिगर हो गया, ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसका एक कोऑर्डिनेट, इसका पहले नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसका ए का निर्देशांक दे दिया है यहाँ पर x1 और दूसरा निर्देशांक दिया है y1। पहला है बिंदु जिसका नाम है ए और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, x1 और y1। दूसरा जो है उसका दे दिया है x2 और y2 दे दिया, 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा जो होगा ये क्या होगा बोलो तो ये होगा x3 और y3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो गया। अब ये त्रिभुज के तीनों जब पॉइंट जब दे दिया गया है, निर्देशांक दिया हुआ है, अब इससे कहेगा क्या, इसका मध्य बिंदु, तो ये इसका जो मध्य बिंदु ये है, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये चीज़ निकालने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और ये वाला यहाँ तक, ठीक है। इसका जो होगा ये कोऑर्डिनेट, ये इसका मान क्या होगा x और y का, ये चीज़ निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा ना, इसको निकालने का एकदम आसान फार्मूला होता है, x बराबर क्या होगा, इसका फार्मूला x बराबर होता है, तीनों x को पहले क्या करेंगे, x बार जोड़ देंगे, एक बार सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x2 और प्लस क्या हो जाएगा x3। और कै बार जोड़े हैं, तीनों को 3 संख्या में है ना, तो इसको 3 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो x बराबर क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में क्या हो जाएगा 3, ये हो गया x का निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर निकालेंगे y का, तो y का मान कैसे निकालेंगे, जैसे x का निकाले हैं ठीक उसी प्रकार y का भी निकालेंगे। तो y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 और प्लस में y3 और बटा में क्या हो जाएगा 3। तो ये जो 2 फार्मूला है x और y का, इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, तो x और y का मान निकाल करके केंद्रक के जो होगा ना वो मान हम लोग आसानी से निर्देशांक उसका निकालेंगे, ठीक। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसे कि कहीं पर दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कहीं पर दे दिया बिंदु दे दिया है 4,6 है ना, ए कोई कोऑर्डिनेट है जिसका, सॉरी ए कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 4,6 दिया हुआ है, ये 4 है और ये 6 है, ठीक है। फिर कॉमा दूसरा दे देगा बी जिसका मान दे देगा 5 और 6 दे दिया, ठीक है। तथा सी दे रहा है कितना 8,9, ऐसे करके दे दिया। ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,6, बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 5,6 तथा सी जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 8,9 के त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करे, कह देगा ऐसे, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, त्रिभुज का केंद्रक बोल रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, इसको ना एक त्रिभुज से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि ऐसे करके एक त्रिभुज हम लोग बना देंगे, ऐसा करके ये त्रिभुज बन गया और इसका सबका नाम दिया हुआ है ए, बी और सी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो ए का दे दिया है 4,6, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो बी का कोऑर्डिनेट है 5,6 और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो सी का दे दिया है 8,9। ऐसे करके ये क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक। अब ये कोऑर्डिनेट जो दे दिया है, ये कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसमें x1 बराबर कितना दे दिया, तो ये हो गया x1 का मान, सॉल्यूशन में लिखेंगे x1, तो x1 का वैल्यू कितना हो गया 4 और x2 का निकालेंगे तो x2 का वैल्यू ये वाला होगा कितना होगा 5 और x3 का निकालेंगे तो x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, होगा ना 8।
तो ये तीनों पहले हम लोग x1 x2 और x3 का वैल्यू निकाल दिए। अब हम लोग निकालते हैं अगला क्या, तो y1 का वैल्यू। तो y1 कितना होगा 6, उसके बाद y2 निकालेंगे तो कितना होगा, फिर 6 दिया हुआ है, और y3 निकालेंगे तो कितना होगा, ये वाला 9 हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ निकाल दिए, x1 x2 और x3 निकाल दिए, y1 y2 और y3 निकाल दिए। ठीक है, हम लोग को ये चीज़ की ज़रूरत है। अब हम लोग को इसके केंद्रक निकालना है ना, क्या कर रहा है कि के त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। तो त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग ये वाला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि x बराबर होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू डालो, देखो यहाँ पर सबका मान दिया हुआ है, तो x1 का वैल्यू 4 प्लस x2 का वैल्यू 5 प्लस x3 का वैल्यू कितना 8 बटा में क्या करेंगे 3, तो इसको करेंगे तो 5 और 4 9, 9 8 कितना 17 बटा में 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू निकल कर क्या आया 17/3। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर बीच में निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पर y1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 6 प्लस 6 प्लस कितना 9 बटा में कितना होगा 3, तो इसको करेंगे 6 और 6 12, 12 9 कितना होगा, तो 12 9 होता है 21 ना, तो 21 बटा में 3, इसको काटेंगे कितना आएगा 7, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया 7। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए केंद्रक बराबर क्या होता है, तो केंद्रक बराबर होता है x, y, यानी कि x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो x का निकाले हैं 17/3, x का क्या निकाले हैं 17/3, और y का वैल्यू निकाल कर कितना लाए हैं 7, तो यही हो गया इसका केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके वीडियो अपना नोट कर लो। ठीक, चलिए अब इस टॉपिक से हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल, थोड़ा सा घुमा करके हम लोग देखते हैं। ठीक ना, जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक ना, दूसरा सवाल केंद्रक पर आधारित कैसे पूछेगा वो चीज़। तो इसमें दिया क्या है, कह रहा है क्या कि बिंदु A जिसका निर्देशांक दे दिया है 4,6 दे दिया, फिर दूसरा बिंदु दिया है B जिसका निर्देशांक है 5,y, और तीसरा दिया है क्या C जिसका निर्देशांक दे दिया है 8,9 दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि के त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक वो कितना दिया है 7,9, मतलब पिछले वाला में हमको त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालना होता था, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक भी दिया हुआ है। तब पूछ रहा है कथी के मान कि ये x का मान क्या होगा और ये y का मान क्या होगा, ये चीज निकालने के लिए बोलेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा वही हम लोग फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। तो इसका अगर चित्र बनाएंगे तो चित्र कैसे बनेगा, इस प्रकार से पहले इसको एक हम लोग ट्रायंगल का क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल को खींच लेंगे। अब यहाँ पर इस सबका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम क्या है C दिया हुआ है। अब A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,6। उसके बाद B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो दिया है 5,y दिया है, और C का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो इसका दिया है x, 9 दिया है। ठीक है, ऐसे करके ये तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और इसमें एक और कह रहा है कि त्रिभुज का कथी केंद्रक का निर्देशांक वो कितना दिया है 7,9 दे दिया है। मतलब ये जो निर्देशांक, ये जो केंद्रक जो है उसका निर्देशांक कितना दिया है, तो इसका वैल्यू दे दिया है कितना 7,9 दे दिया, यानी कि x और y का वैल्यू कितना दे दिया है 7,9 दे दिया है। तो हमको इसमें किसका मान निकालना है, तो x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ना सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है ना पहले वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या चीज़ दिया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये जो 3 कोऑर्डिनेट है ये बाहरी तीनों, ये तीनों से क्या करेंगे हम लोग x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से, x1 का वैल्यू कितना, तो x1 का वैल्यू ये वाला होता है, तो ये कितना हो जाएगा चार्ज हो जाएगा वो x1 का। अच्छा, x2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, और x3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x दिया है, तो मतलब हमको ये वाला वैल्यू निकालना है ना। फिर उसके बाद क्या है y1 का वैल्यू कितना दिया, तो ये वाला होता है y1, और ये क्या होगा x1, इसको लिखेंगे तो ये x2, और ये क्या होगा y2, इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा x3, और ये क्या होगा y3 होगा। तो y1 का वैल्यू कितना हो गया
6 हो गया। अच्छा y2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, y2 यहाँ पर दिया है y, और y3 का वैल्यू कितना दिया, y3 का वैल्यू दिया है 9। ऐसे करके ये तीनों का मान दिया हुआ है। इसमें एक और चीज़ दिया है, इसमें जो है ना केंद्रक का निर्देशांक दे दिया। केंद्रक का निर्देशांक क्या दिया है, तो केंद्रक का निर्देशांक दिया है 7,9 दे दिया। मतलब ये हो गया x का वैल्यू और ये किसका हो गया, y का वैल्यू। निकालने वाला नहीं, निकालने वाला ऊपर है, वो तो अलग चीज़ है। ये वाला केंद्रक का जो है ना वो चीज़ दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला केंद्रक का, तो केंद्रक में x का वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं कि x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो x1 आप प्लस x2 आप प्लस x3 अब बटा में कितना होता है 3। अब ये सब पर जहाँ जहाँ जो वैल्यू दिया है ना वो चीज़ रखेंगे। तो देखो केंद्रक का x का वैल्यू कितना दिया है 7 ना, तो यहाँ पर x का दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना रखेंगे 7 रखेंगे, बराबर x1 का वैल्यू कितना दिया, तो x1 का वैल्यू कितना है 4 है, तो x1 हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस x2 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर करेंगे प्लस 5, x3 का वैल्यू कितना है x, तो यहाँ पर क्या करेंगे x करेंगे। अब बटा में कितना करेंगे 3 से भाग लगाना है। अब ऐसा है तो इसको तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो इसको इससे इसमें करेंगे गुना, तो 7 में 3 से करेंगे तो कितना होगा 21 बराबर 4 और 5 को तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 आप प्लस में इधर क्या होगा x। अगर हम लोग ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है बताओ, इसके आगे क्या है प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो कथी में माइनस में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 माइनस 9 हो जाएगा। तो 21 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा 12, 12 9 कितना होता है 21, यानी कि फाइनली x का वैल्यू निकाल करके हम लोग कितना ला दिए 12। अब हम लोग क्या निकालते हैं y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या होता है y1 प्लस y2 अब प्लस में y3 अब बटा में कितना होता है 3। अब यहाँ से करेंगे तो y का वैल्यू दिया हुआ है, यह देखो कितना है 9, तो 9 बराबर y1 का वैल्यू 6 और y2 का वैल्यू तो y है, अब प्लस में y3 का वैल्यू 9 अब बटा में कितना 3। अब इसको तो कोना कानी गुना करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको करेंगे गुना, कितना होगा 9 तिया 27 बराबर 6 में 9 को क्या करना है जोड़ना है, तो 9 और 6 कितना 15 और प्लस में y। अब देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 15, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा y का वैल्यू फाइनली कितना आ गया 12। यानी कि इसमें इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि फाइनल इसका उत्तर क्या होगा, तो इसमें x बराबर कितना आएगा, तो कितना लाए हैं 12 लाए हैं, और y का वैल्यू कितना तो 12 हो गया। तो यही हो गया ये वाला सवाल क्लियर। ठीक है, तो ये जो नोट नंबर 5 है, ये नोट नंबर 5 से यही दो टाइप के सवाल, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ, ये तो अभी बताएं, और इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल बताया है वो, यही दो जो होता है एग्जाम्पल के आधार पर यही दो टाइप से क्या होता है यहाँ से सवाल रहेगा नोट नंबर 5 वाला से, इससे ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं देगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं ये नोट नंबर 5 अगर क्लियर हो गया होगा तब हम लोग देखेंगे नोट नंबर 6 को। तो नोट नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तब हम लोग लास्ट इस चैप्टर का कोऑर्डिनेट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक और जो कि आता है कॉलिनियर, यानी कि संरेख करने वाला। तो पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लेते हैं, और फिर क्या करेंगे तो इसका संरेख कैसे होता है वो चीज़ पढ़ लेते हैं। बस ये दो टॉपिक बच रहा है। ठीक है, देखते हैं नोट नंबर 6 में त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। ठीक है, वो भी एकदम आसान है, जैसे अभी पिछल का पढ़े ना उसी प्रकार वो भी है, वो भी थोड़ा सा आसान ही है। चलो देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट नंबर 6 में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोगों को सीखना है। ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को पढ़ना है। वो भी किसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब क्या कि निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर अब हम लोग क्या सीखेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। और इस टॉपिक से सवाल पूछता है मात्र 5 नंबर का, मतलब लंबा वाला लॉन्ग सवाल जो होता है ना, वो लॉन्ग टाइप सवाल यहीं से पूछा जाता है ये टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है वो चीज़ के बारे में। तो अगर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज का चित्र हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर दिए, एक त्रिभुज बना दिए। ठीक,
अब ये त्रिभुज जब बन गया है तो इसके हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड काम, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यही ना। तो कोऑर्डिनेट लिखने से पहले इसका पॉइंट हम लोग दर्शा देते हैं। तो ये पॉइंट का नाम हम लोग क्या देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम क्या देंगे, तो इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम क्या देंगे, तो इसका नाम दे देंगे क्या, सी दे देंगे। ठीक है, हो गया तीनों। अब इस तीनों का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ये पहला वाला का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, और ये क्या होगा, y1। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा वाला को लिखेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, तो इसका होगा x2 और y2 हो जाएगा। दो हो गया कोऑर्डिनेट। और उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो इसका क्या होगा, बोलो क्या होगा, तो इसका होगा x3 और y3 होगा। हो गया ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब ये जो भाग है इसका टोटल का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये भाग का क्या करना है, हम लोग को एरिया निकालना है, कि कैसे ये एरिया निकलेगा वो चीज़ के बारे में। ठीक, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो 1/2 गुने क्या होता है, आधार, और गुने क्या होता है, आधार गुने क्या होगा, बोलो ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हर जगह यूज भी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार निकालना है ना, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें तो हमको निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। तो आधार गुने ऊंचाई करने के लिए 1/2 से तो हमको मतलब है नहीं, ये तो रहेगा ही। आधार का मतलब तो हमको समझ में आता है कि जिस पर त्रिभुज बना हुआ रहेगा ना, वो उसके लिए आधार होगा। तो जैसे ही इस पर बना हुआ है तो बी से इसके लिए क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा, तो इसमें कोई ना कोई बीच वाला वैल्यू आएगा ना। हाँ, तो इसको हम लोग चाहेंगे तो सोल्व कर सकते हैं आराम से, मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ करके हम लोग दर्शा देंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि चूंकि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन बैच तो है नहीं। फाउंडेशन बैच रहता तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। तो ये है क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में क्या होगा, इसमें डायरेक्ट लिखा जाएगा और उसको समझा करके और उस पर सवाल कैसे कराया जाता है वो चीज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग करते हैं। देखो, तो इसका क्षेत्रफल ये तो हो गया, ज्योमेट्री जो होता है उसके आधार पर, क्षेत्रमिति के आधार पर ये बन गया। अब हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर, मतलब निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर पढ़ना है। तो निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर क्या होगा, तो यहाँ पर उसके आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा 1/2 गुने क्या होता है, तो x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा, इसको बड़ी ब्रैकेट से रखना, प्लस में क्या होगा, तो x2 इंटू y3 माइनस क्या हो जाएगा, y1। अब प्लस में क्या हो जाएगा, x3 इंटू y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, कोऑर्डिनेट के आधार पर हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक ना, यही क्या है, कोऑर्डिनेट के आधार पर क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें देख लो, फिर से हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने x1, मतलब पहले ये वाला को लेना है, पहले इसको लेना है, तो ये क्या हो गया x1। ये जब लेंगे ना तो अगला से y वाला चलना है हमको, तो x1 इंटू अगला वाला क्या है, तो y2 को घटाएंगे इसमें से, तो y2 माइनस क्या हो गया, y3। तो यहाँ पर लिखा गया y2 माइनस y3 प्लस, अब इसको छोड़े तो अब पकड़ना है हमको इसको, तो ये x2 यहाँ पर लिख दिए, x2 इंटू, यहाँ तक तो काम हो ही गया ना। देखो, इससे आगे वाला चलना है तो यहाँ से इसको घटाएंगे, तो क्या होगा, y3 माइनस y1। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, y3 माइनस y1। अब प्लस, जब इसका काम हो गया तब किसका करेंगे, ये x3 का काम करेंगे। तो x3 प्लस में x3 बराबर क्या, x3 इंटू क्या हो जाएगा, तो इसको छोड़ करके अगला में से घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2। तो यही जो होता है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। किसके आधार पर, तो कोऑर्डिनेट के आधार पर, निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर होता है। ठीक, अब इस पर एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग जो है ना, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा इस टॉपिक के आधार पर, कैसे सवाल पूछेगा वो चीज़ देखो, ऐसा करके कह देगा कि किसी त्रिभुज का बिंदु दे देगा, किसी त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु, किसी त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु दे दिया है, कितना बिंदु दे दिया है a, जिसका निर्देशांक दे दिया है 1,2, दूसर का दे दिया है b, जिसका निर्देशांक दे दिया है 2,1। ठीक है, 2, क्या दिया 1, और तीसर का दे दिया है तथा c दे दिया है 4,3, ऐसे करके दे दिया है। ठीक ना,
त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु दे दिया है ए जिसका वैल्यू 1,2 दिया, दूसरा बी जिसका वैल्यू कितना है 2,1 है, और तीसरा का क्या दिया है सी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,3 दिया है। मतलब ये 3 जो है ना इसका निर्देशांक दिया हुआ है। अब कथी कह रहा है तो क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का कथी निकालें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। कथी बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग एक पिक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। चूंकि ये 5 नंबर का सवाल रहेगा, तो 5 नंबर के रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, ताकि उसको जो चेक करते हैं सर उनको नंबर काटने में कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे नंबर देने में उनको दिक्कत नहीं हो। तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर लेना है तो पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से पहले हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया पिक्चर, इसका नाम रख दो ए, जो दिया है बी, और ये क्या दिया है सी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो दिया है 1,2। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो बी का दिया है 2,1, और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो सी का दिया है 4,3। ऐसे करके दे दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक और काम कर लेते हैं, आसानी होगा। क्या होगा कि यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 और y3 निकाल लेते हैं। तो ये बताओ क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये होगा x1। अच्छा, इसको करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा x2। इसको करेंगे तो ये वाला क्या होगा, ये होगा x3। हो गया, x1 x2 x3 निकाल लिए। अब हम लोग बाद वाला को करते हैं, तो ये क्या है, ये है y1, ये क्या है, तो ये है y2, और ये वाला क्या है, तो ये है y3। तीनों निकाल लिए ना, दोनों प्रकार के निकाल लिए, x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, ये दोनों निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेना है। जो चीज़ निकाले है ना वही बात को लिख देंगे। तो लिख देंगे क्या, यहाँ पर हमको दिया है x1 का वैल्यू कितना दिया 1, x2 का वैल्यू कितना दिया 2, और x3 का वैल्यू कितना दे दिया, तो दे दिया 4। ठीक है, उसी प्रकार हमको दिया है y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू क्या दिया है 1, और y3 का वैल्यू कितना दे दिया 3 दे दिया। ये सब मिल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कथी, त्रिभुज का, ये त्रिभुज का सिंबल है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, एरिया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम एक बताए हैं। क्या बताए हैं, 1/2 इंटू में क्या होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 होगा, और प्लस में क्या होगा x2 इंटू यहाँ पर। अच्छा, इसका फॉर्मूला ना नीचे लिख देते हैं, साफ उगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3, और प्लस में क्या होगा x2 इंटू y3 माइनस y1, और प्लस में x3 इंटू क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ऐसे करके क्या होगा, ये एक फार्मूला डाला गया। जो कि ये फार्मूला लिखा हुआ है वही फार्मूला यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू इधर x1 का वैल्यू देखो कितना दिया है 1, तो 1 इंटू में अंदर में क्या हो जाएगा, इंटू में क्या होगा, तो यहाँ पर y2, तो y2 में से किसको घटाना है y3 को, तो कितना है 1 माइनस 3, और प्लस में x2, तो x2 कितना है 2, तो 2 इंटू y3 माइनस y1 है ना, तो y3 3 में से y1 घटाएंगे 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे, और प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, तो 2 में से किसको घटाएंगे 1 को घटाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे होगा से देख लो, यहाँ पर करेंगे तो 1/2 इंटू इसको रहने दो 1, ये ब्रैकेट हटता है तो कथी जाता है, गुना जाता है, तो 1 इंटू 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2, ये प्लस है तो प्लस। अब ये है 2, तो 2 इंटू फिर ये ब्रैकेट हटेगा तो इंटू होगा, और 3 में से 2 गया तो 1, और प्लस 4 इंटू 2 में से 1 गया तो फिर कितना 1। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्व कर दो तो 1/2 इंटू 1 में 2 से करेंगे तो -2, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो कितना हो जाएगा -2, ये प्लस प्लस प्लस, तो प्लस में 2 और प्लस में 4 कम 4 हो जाएगा। इससे तो ये वाला घट जाएगा, ख़त्म हो गया। अब बचा क्या है, तो 1/2 गुने यहाँ पर कितना है 4 है। अब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि फाइनल क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ गया 2 बार में ना, तो क्या आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक,
ऐसे करके बन जाएगा ना। तो इस प्रकार से बहुत सारा तुम लोग को दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन, किस में बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी में क्या करेगा, क्षेत्रफल दे देगा, कोई पॉइंट इसमें से चुरा लेगा और कहेगा कि वो पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे हम लोग इससे पहले वाला पढ़े थे तो उसका मान रख रख के हम लोग निकाल रहे थे ना, सेम उसी प्रकार इसको क्या करेंगे, उसी प्रकार आसानी से हम लोग निकाल सकेंगे। ठीक है, उसी प्रकार मान रखेंगे, जिधर जो मान देगा ना वो मान निकाल करके आसानी से इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा सवाल बहुत सारा गाइड में है, किताब में है, एनसीईआरटी के बुक में है, उसके बाद क्या बोलते हैं केसी सिन्हा के बुक में है, आर.एस. अग्रवाल में है, हर जगह पर है। कहीं भी दुनिया के कोनो किताब जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th का है उसको जा करके ये टॉपिक के अनुसार देखते हुए निकालो, जा करके आसानी से सारा सवाल क्या होगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो सवाल को कमेंट में करना है। ठीक है, सवाल को क्या करना है, कमेंट में डाल देना है कि सर हमसे ये सवाल नहीं बना है और ये सवाल हमको बना दीजिए, तो हम आसानी से बोर्ड पर उस सवाल को लिख करके आप बता देंगे, ताकि अगला बच्चा को भी अगर वो सवाल नहीं बने, चाहे नहीं समझ में आए उस प्रकार के उस टाइप का सवाल, तो वो आसानी से बच्चा क्या कर सके, बना सके। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं आज के लिए और मिलते हैं फिर। अगला एक और टॉपिक बच गया है और उसको कराएंगे, तब जो होगा ना क्वेश्चन बैंक से हम लोग क्या करेंगे, सवाल कर लेंगे इस पर। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है बचा हुआ है संरेख वाला, और वो संरेख और सॉरी एक और चीज़ हम एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, क्या, ढाल के बारे में। ठीक है, तो आज जो है ना हम लोगों ने त्रिभुज के केंद्रक निकालना सीखा और उसके क्षेत्रफल निकालना सीखा। और अगला जो लेक्चर डलाएगा, लेक्चर नंबर 6, उस लेक्चर में हम लोगों को क्या करना है, तो उसमें हम लोग को संरेख करना सीखना है और उसके ढाल को निकालने वाला सीखना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक उसमें भी चलेगा। और उसके बाद क्या होगा, एक दिन का और समय रखा जाएगा और उसमें बढ़िया से जितना जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है ये चैप्टर से सवाल, वो क्वेश्चन बैंक से पूरा टोटल सवाल को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब्सक्राइब हो सके। ठीक है, चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।